आप बाजार जाएं और बहुत सारे आम, संतरे, सेब, केले रखे हो, उसमें से कुछ सड़े हुए हो, सड़े मुंह वाले और वो कहे ले लीजिए बहन जी, ले लीजिए, सस्ते दे दूंगा, 10 रुपए कम, 5 रुपए कम, लेंगे आप? फिर जो सड़े हुए लोगों से कैसे मिलेंगे आप? और अपने को उनकी जगह ले आइए। यदि आप किसी से मिलेंगे और मुस्कुराएंगे नहीं, उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो वो आपसे मिलना नहीं चाहेगा। तो अपने को ऐसे रखिए। वो मैं उनको सलाम करता हूँ, जब उनको मंच पे बुलाया गया, उधर बैठे बीच में ब्लैक से ऊपर पहने हुए, एकदम दौड़ते हुए ऐसे आए, मस्त एकदम बिंदास। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि कहीं भी हो आपको नजर आ जाए, कोई ना कोई आपको देख ले, है ना? उसके लिए आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सहज करते हो करो, लेकिन खुल के बिंदास। एक बात जोरदार तालियां। एक बहुत सरल सी क्रिया है, ट्रैक्टर हाथ से क्रिया। आप देखेंगे शरीर के तमाम अवयव आपके खुल जाएंगे। आप किस प्रकार करना है, ये मुट्ठी बंद करते हैं, राइट? मुट्ठी 2 प्रकार से बंद होती है। एक ये है अंगूठा अंदर, इस प्रकार, ठीक है, और एक है अंगूठा बाहर। अब जरा मैं आपसे छोटा सा सवाल करूंगा, निसंकोच जवाब दीजिएगा। जब अंगूठा अंदर है तब आपके शरीर में ज्यादा खिंचाव आता है, या जब अंगूठा बाहर है तब ज्यादा आता है? जब सबको ऐसा ही लगता है, उल्टा हो गया। फिर देखिए, जब अंगूठा अंदर होगा आपका सारा दबाव अंगूठे पे होगा, करेक्ट? इसको दबाने में तो केवल इतना होगा। जब अंगूठा बाहर होगा तो देखिए ये पूरी खिंच गई, तुरंत खिंच गई। अंगूठा बाहर यहां खिंच गया, अंगूठा अंदर है, ये खिंचा, है ना? तो हम अंगूठा रखेंगे बाहर, राइट? और अब जैसे ट्रैक्टर, आप देखें बचपन में ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने बताया कितनी सुंदर बात कि हम घरों में रोजाना रूटीन के काम भी कर रहे हैं, 2-4 काम वाली बाई को बुलाइए, उसको चाय पिलाइए, बैठाइए, छोटे का फिल्म दे, काम में कर लेते। पैसा देना ना, पड़ोसी को पता है आपके यहाँ काम वाली आ रही है, आपका स्टेटस कम नहीं होगा। हाँ, और आपकी से पुरुष क्या पुरुष हो रहे हैं, वो उनके साथ बैठ के फिल्म देखिए कि कहिए चलो आप करो, ज्यादा खुशी मत बनाइए, मुट्ठी बंद, उठा बाहर खोले अपने कंधे। हम सब लोग जानते हैं, लगभग हमारे यहाँ 35-40 लोग हैं, पहले ट्रैक्टर को ऐसे गोल घुमा के स्टार्ट करते थे, रस्सी डालते थे, चक्का घुमाते थे। अभी बटन आ गया, ये बेचारा दर्द करता है, तो इसको घुमाना है, मुट्ठी बांध, अंगूठा बाहर। मैंने कहा था मैं कुछ टेस्ट लूंगा, बगेश्वर बोला था आपको आज टेस्ट लेंगे। मेरी विनती है, जो बाहर से आए हैं वो नहीं बोलेंगे, कंट्रोल रखना है अपने को थोड़ा, जो बड़ा मैं बताऊं वो नहीं करना है। बस छोटा सा सवाल है, आप तो पतंजलि से, आप जरा विचार करिएगा। जो लोग योग करते हैं उनसे मेरा सवाल है, हम पतंजलि का योग करते हैं, यस नो? बोल दो भाई, यस या नो कुछ तो बोल दो। यस। मेरा सवाल सरल है, आप सुबह सुबह आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पतंजलि जी ने कितने आसन बताए? 5, 8, 10, 15, 20, 100, कई तो करोड़ भी बोलते हैं। बताएं, कोई भी बताएं। असली कुछ संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं। चलिए आप बताएं। 10। जितने जी उतने आसान है सर, जितने आसान, जितने जी है, ये तो फिर 1 करोड़ के आसपास हो गए ना। मैंने पहले कहा आप बेशक भुसावल से हैं, लेकिन आप हासियों से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और हम लोग इस पे बहुत बार चर्चा करते हैं। मैं चाहूंगा जो सोनी की भी जुड़ी हुई है। हाँ
सुखासन। सुखासन एक, सिर्फ एक ही बताया। मतलब जिसमें हम लोग प्राणायाम कर सके या कुछ बैठ सके आराम से, उसे हम लोग सुखासन कह सकते हैं। उसकी पहली ठीक है, नहीं डिटेल मैंने सब संख्या पूछी, 4 5 6 8। और कोई बताएंगे पीछे से? हाँ बहन जी, 97। योग नहीं कहा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। आसन संख्या काउंटिंग 12 करेक्ट। उधर से 8। अभी जब मैं बताऊंगा तो आप सब हैरान हो जाएंगे। संख्या नहीं हो, 0 एक भी आसन नहीं बताया। भाई क्यों उतावला हो रहा है तू? ये व्हाट्सएप की प्रॉब्लम है। ज्ञान बातू फटाफट। हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप आता है देखते भी नहीं उसको, आया फट से बात ले भाई, तू भी जान मैं बड़ा ज्ञान नहीं आदमी। और ये देखा नहीं, उसमें उल्टा बता रखा है। व्हाट्सएप पे 90% फेक आता है, 90%। और जितनी ज्ञान की बातें आती है, आपको दावा कर रहा हूं, आप मेरे पास 50 व्हाट्सएप लिया, 49 में अभी बैठे बैठे रिजेक्ट करके बताऊंगा आपको। उल्टा बता देते हैं, गलत बता देते हैं, केवल ज्ञान बांटने के चक्कर में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन व्हाट्सएप को पढ़ना पसंद करता हूं जो लोग खुद टाइप करते हैं, खुद लिखते हैं, यानी कि उन्होंने कहीं खुद से करा है, कहा है इसको। 0 पतंजलि जी ने कोई भी आसन नहीं बताया, उन्होंने आसन का सूत्र बताया। ये आसन होता क्या है, किसको हम आसन कहेंगे? ये भी एक आसन है जिसपे आप बैठे, मैं जिसपे बैठा हूं, ये भी आसन है। आसन यानी पोस्चर, उसको हम आसन कहते हैं। सूत्र बताया, स्थिर है, सुख है, आसन में एक सूत्र है। दूसरा सूत्र उससे महत्वपूर्ण है, प्रथम शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान। इसलिए कह रहा हूं, जो बहुत सारे पतंजलि के लोगों को ये शक है, संदेह है कि हाथ से योग नहीं है, ये तो वैसे ही अलग से जोड़ दिया है। माफ करें, पतंजलि जी के दोनों आसन पर इस योग की एक एक क्रिया पूर्णतः खरी उतरेगी। आप चाहें इस पर किसी भी विज्ञानी को लाके निष्कर्ष करा। स्थिर है, सुख है, आसन में। पहली बात, स्थिर करें। स्थिर किसको करें? हम शरीर को कर रहे हैं। केवल एक आसन में शरीर स्थिर होता है और वो है शवासन। और शवासन में भी धीरे धीरे आप रिलैक्सिंग मोड में हल्का सा तो रिलैक्स होते ही चलते हैं। किसी भी आसन में पूर्णतः शरीर स्थिर नहीं होता। तो कहना क्या चाह रहे हैं शायद, मन को स्थिर कीजिए, ये चंचल, ये भाग रहा है, खट 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 रेलगाड़ी चलती रहती है। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, आपका माइंड डबल स्पीड से भागता है। हम सोचते हैं आंखें बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे, हम इसको और ज्यादा तेज करते हैं। आंख खोल के हंसिए, ध्यान अपने आप होता है। ध्यान का मतलब है ये जीरो, ये माइंड, ये सोचना बंद कर दे। तो जब आप हंसते हैं तो ये सोचना बंद कर देता है, यानी कि स्थिर हो गया दिमाग इधर उधर। आपको याद भी नहीं आता जब आप हंस रहे होते हैं कि अभी जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, हंसी खत्म, फिर याद आ जाता है, ओ कितना समझ गया, आज गुरु जी ने बड़ा लंबा कर दिया, सूरज भी चढ़ाया। करेक्ट है नहीं? अच्छा, स्थिर है, सुख है, आसन में, आसन की स्थिर। और सुख, सुख की अवस्था हो, अभी कष्ट कर रहे, बड़ा भारी आसन नहीं हुआ जब तक चेहरे पे आपके मुस्कान नहीं आएगी। सुख, सुख की स्थिति लानी है, यानी कि कितना भी कष्ट हो रहा है, उस कष्ट में भी आपको आनंद का अनुभव करना है। सत्य चित्त आनंद, यही है असली योग। सत्य चित्त आनंद, चित्त में सत्य हो और आनंद हो, और हंसने से बड़ा आनंद तो कहीं है ही नहीं। आनंद का वो गंगा का, वो गंगोत्री का जो स्थान है जहां से गंगोत्री निकलती है, वो है हंसी। हंसते ही आनंद शुरू हो जाता है। अब आप उसको कितना लंबा ले जाएंगे आपके ऊपर। प्रथम शैथिल्य अनंत समापत्ति में बहुत थोड़ा गुड़ बात आज कर रहा हूं, थोड़ा सा जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला यहाँ काफी योग के अच्छे विद्वान लोग हैं, तो मैं चाहता हूं उनके साथ में थोड़ा सा हल्का सा गुफ्तगू करूं। और आप लोग भी, सामान्य लोग भी, आज सब लोग बहुत विद्वान हो गए, तो जान लीजिए प्रथम शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्यामा, यानी कि प्रयत्न नहीं करना, स्वतः ही होना चाहिए। आप हंसना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद आपको याद ही नहीं रहता, आप अपने आप ही हंसते चले जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कहते हैं नकली से शुरू करते हैं उसके बाद नेचुरल हो जाता है। जैसे पतंग को आप छोड़ दें तार के डोर से तो वो लहराती रहती है आकाश में, अनंत में,
है ना, घूमती रहती है, उस तरह शरीर को छोड़ देना है। जब आप आसन में जाएं, शरीर को छोड़ दीजिए, स्वतः लगना चाहिए। तो जो स्वतः की बात है वो सहजता की है, और वो सहजता हमें बहुत अच्छी मिलती है जब आप हाथ से योग करते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रयत्न नहीं करते, स्वतः ही शरीर अलग अलग मुद्राओं में चलता है। आपने हाथ चलाया, आप तो हंसी में थे, मस्ती में थे, और ये पूरा शरीर आपका ये चल रहा था, पूरा चल रहा था। आप, क्योंकि आपका जो मूल था वो हंसी में खो गया, मन मस्तिष्क जीरो हो गया, और आप अलग दुनिया में चले गए, एक आनंद लोक में आप चले गए। ये है असली आनंद, इसी की हमें सबको जरूरत है ना। आज दूसरा सवाल भी करते हैं, अभी प्राणायाम भी कराया, आपने बताया था सूर्य नमस्कार के दौरान प्राणायाम करें, बहुत सुंदर बात है। अभी तो आपको जवाब शायद पता चल गया हो। प्राणायाम कितने बताए थे पतंजलि जी ने, चलिए ये भी पूछ लेते हैं। अष्टांग योग बताया उन्होंने, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, राइट। तो प्राणायाम कितने बताए होंगे? प्रकार नहीं बताए, अनेक। पुनः वापस आ रहा हूं, प्राणायाम क्या है उसका सूत्र आपको दे दिया, समझ लीजिए। उसके बाद दृढ़ संहिता आती है, उसमें आते हैं सारे विद्वान। शिव संहिता आती है, उसमें सारे आसन, और बाकी मुनियों ने, ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों लोगों ने उनमें प्रकार जोड़े। तो यानी कि आज हम भी जोड़ रहे हैं, तो हम भी उसी में जोड़ रहे हैं, कुछ अलग से नया नहीं कर रहे, सब कुछ यही विद्यमान है, हम केवल यहां से प्रकृति से लेके उसको दे दे रहे हैं। तो प्राणायाम का एक सूत्र है, बहुत सरल और सहज, एक लाइन है, प्राण लो और प्राण दो, केवल। उसमें जितनी सहजता होगी उतना ही वो अच्छा होगा। बहुत सारे बड़े जोर जोर से करते हैं, कपाल बात, भाई क्या कर रहा है, गाड़ी थोड़ी चलानी है तुझे। प्राण ले, प्राण ले, सहज। तेरी दाएं कान को भी ना पता चले तेरा बाएं कान क्या कर रहा है, इतना सहज होना चाहिए। तो हंसने में जितना सहज है, हास्य के दौरान आपने प्राण लिया, मुट्ठी बंद इस प्रकार, और ये रखिए यहां, जैसे आप मुट्ठी यहां रखते हैं, आपकी कमर सीधी। जानते हैं योग केवल आसन करना नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है। सुबह सुबह पार्क में जो आप आसन प्राणायाम करते हैं वो केवल शरीर को थोड़ा फिट करने के लिए, अभ्यास के लिए। योग है पूरे दिन की चर्या, पूरा दिन आप कैसे जीते हैं वो योग है। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपकी रीढ़ ये सीधी रहे। जितनी देर आपकी रीढ़ सीधी है, आप योग में है। चाहे आप बनियागिरी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के बाहर खड़े झंडा हिला के गाड़ी को भेज रहे हो, यदि रीढ़ आपकी सीधी है तो आपका शरीर योग में है, योग में। अब जैसे आप ढीले हुए, आप योग से बाहर आ गए, क्योंकि अब आप भोग में आ गए, सहज हो गए, नरम हो गए। तो पूरा दिन आप योग कर सकते हैं। जब मौका मिले हमेशा प्रयास कीजिए रीढ़ को सीधा करने का। कुर्सी पे बैठते हैं, बेशक थोड़ी देर सहारा लेके बैठिए, जैसे ही मौका मिले सीधा कर लीजिए। उसके लिए आसान है, केवल इस प्रकार की मुट्ठी बना ले तो आपके लिए आसान। अब हम करेंगे मौन हास्य, बीच में करा रहा हूं, प्राणायाम बीच में नहीं करते, लेकिन केवल तो संदर्भ में बता रहा था इसलिए करा रहे हैं। मौन हास्य, हम श्वास भरेंगे, हंसते हुए छोड़ेंगे बिना आवाज नहीं करेंगे, केवल हंसेंगे और छोड़ेंगे। मौन हंसी, अंदर इससे भीतर से हंसी को बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ में रखे, बड़े लंबा गहरा श्वास रोके, यथासंभव रोके अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य अनुसार, और हंसते हुए छोड़ेंगे बिना आवाज के। तीन बार करें, ठीक है? धीरे ले, लंबा गहरा श्वास, एक बार पुनः,
कहीं कहते हैं ना हंसना बड़ा मुश्किल है, आपका ही सवाल करेक्ट कि हंसना मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? इस पेन को केवल दांतों में लगा लीजिए, वर्टिकल कर लीजिए। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। इसको तो आप मेरे मुंह में गया तो छोड़ दीजिए, इसको मेरे पास ही रहने दीजिए। थोड़ा कीमती वाला देते थे, आपने बड़ा सरल सा दे दिया। प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम। ये जैसे आप हंस के देखिए, ये जो है आपके कर होते हैं, ये ऊपर जाते हैं। केवल मुस्कुराइए, जैसे ये देखिए ये ऊपर गए आपके। आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं जब क्या कराते हैं, जरा मालिश कर दो अच्छे से, फेशियल मसाज कराते हैं कि नहीं है? और ये नेचुरल होती है। मुस्कुराइए, पति की तरफ देखकर मुस्कुराइए। वो क्या हो गया, मालिश करा रही तेरे ही पैसे बचा रही हूँ। वो जाएगा इनके पास, भाई कुछ तबीयत खराब कर रही है आजकल इसकी। इतना नेचुरल है। और हम लोग विद्वान नहीं है, हम लोग को फ्री की चीज की आदत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अमेरिका से न्यूयॉर्क से एक महिला आई थी हमारे पास दिल्ली, और वो पूरा ट्रेनिंग लेके गई। 1 महीना रह के दिल्ली में पूरा हादसों की ट्रेनिंग ली। बाद में उसका वहां से मेल आया कि गुरुजी बहुत कमाई कर रही हूँ। उसका वहां ब्यूटी पार्लर है, कह रहे ब्यूटी पार्लर में जितने भी लोग आते हैं 2 किराए कराती हूँ, मोल और कपोल सभी को, और एक साथ में ये ऐसे आप कपोल हाथ से करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पहले एक मुट्ठी इस प्रकार, और गालों को फुला लेंगे और अंदर से गालों को दबा देते हुए मुंह बंद करके हंसेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। श्वास भरे, पहले झटके से छोड़े, गालों को फुलाएं। श्वास भरे, झटके से श्वास छोड़े नाक से। बहुत सुंदर क्रिया, दोनों पांव सामने फैला ले, बाल रोदन हाथ से क्रिया। जिस प्रकार बच्चा रोता है और बड़ी मस्ती करता है, आपके जितने भी घुटनों में तकलीफ वाले हैं सबके लिए बहुत सरल। भाई घुटनों का बहुत इलाज करता रहता है, तो ये भी कराएगा। हाँ कराता है ना, ये तो कराता होगा, नहीं समझे कराता होगा। ये वजन अपने हाथों पे, और ये बनाइए इस प्रकार, थोड़ा सा पाँव को मोड़ ले, और जैसे बच्चा मचलता है वैसे ही मचलना है, हंसते हुए चलाइए। कुछ क्षण रुकेंगे, दोनों पांव मिलाएं, और अब घुटनों को खड़ा करके चलाएंगे ऐसे। ये आनंद आ गया। और बच्चे बनने में जो मजा है वो कैसे भी मिले। आज आपको बच्चा बनाते हैं। थोड़ा अपने आसन में आगे की तरफ आ जाइए, जहां जी बैठे आगे, डोलन हाथ से करिए, आपकी पीठ की मालिश हो जाएगी। आप बचपन में पहुंच जाएंगे। बचपन में जो मस्ती आनंद करते थे, ये पकड़ लीजिए अपना, उठाइए हाथ और लगाए बढ़िया से डोले। एक काम करते हैं, 1 मिनट में बता देता हूँ 3 आसन, एक बार बैठ के देख ले, सिर्फ खट कर देता हूँ, फिर लेट के वो आसन आपने करने, ठीक है? केवल देख ले, 3 आसन हम करेंगे लेट के, हैं? पहला तार आसन, जो बहुत सामान्य है, आप जानते ही हैं। हाथ पीछे खींचेंगे और छोड़ेंगे 3 बार।
उसके बाद सर्पासन, नाग नागिन, वो जो सीरियल में टीवी वाले हैं वो सारे यहाँ आएंगे, है ना? और बढ़िया से ये नागिन हंसते हुए ये हमने डोलना है और जितना शरीर को डुलाएंगे उतना ही बढ़िया। सर्पासन कहते हैं, साफ ही। उसके बाद बैठकर मेंढकी आसन, ये मोड़ लिया, ये दोनों हाथ हिप के नीचे, हाथ के ऊपर हाथ ऐसे, हिप के ऊपर ये हिप टिका दिया। मेंढकी आसन जो बैठ के हम लोग करते हैं, लोटस जो मुद्राएं करते हैं बहुत सुंदर, वही आप लेट कर करेंगे। इस प्रकार ये चलाना है, ये मेंढक की बात है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बाल चलन, ये 4-5 के लिए। तो लेट जाए, सिर मेरी तरफ, पांव उधर, मन की तरफ पांव नहीं करेंगे सभी लोग। पैर उस तरफ कर ले, वो इधर कर ले, आपस में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए एक दूसरे के साथ, थोड़ा तिरछा हो जाए ताकि आपके पांव टकराए नहीं। अब दोनों हाथ सर के पीछे, यदि टकराए तो थोड़ा आगे पीछे होते, थोड़ा एडजस्ट धीरे धीरे डिस्टर्ब वाले ना क्या लंबा गहरा श्वास भरेंगे। हाथों को सर, यदि हाथ सर की तरफ नहीं खींच पा रहे तो साइडों में कर सकते हैं, या ऊपर कर ले, हाथ ऊपर कर लीजिए तो नीचे कम है, हाथों को ऊपर की तरफ खींच लीजिएगा, पाँव को नीचे, दोनों एड़ी पंजा मिलाएंगे, एड़ी पंजा मिलाएं, श्वास भरे और खींचे, श्वास को होल्ड करेंगे। शरीर के दो भाग, नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ जाए, नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खींचे, रिलैक्स, छोड़ दें ढीला, बिल्कुल। हाथ से योग क्रिया। ताड़ासन बहुत सुंदर मुद्रा है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। पूरे श्वास भरे और खींचे, यस, आधा शरीर ऊपर आधा शरीर नीचे, पूरे शरीर में रक्त शिराएं आपकी प्रवाहित हो जाएंगी, सभी नसों नाड़ियां जितनी भी 72,000, 72 लाख, 72 करोड़ जितनी भी नसें नाड़ियां, सभी में आपके स्पंदन हो जाएगा। ढीला छोड़ दें, श्वास को 3 बार दोहराएंगे, अपने अपने क्षमता अनुसार एक बार और ने, जितना ज्यादा देर रोक पाएंगे उतना ही लाभ मिलने वाला है। बहुत सुंदर, ठीक है। पुनः अब दोनों हाथ अपनी कमर के दाएं दाएं जमीन पर रख लें, हथेली का मुंह नीचे की तरफ, हल्का सा हथेली को प्रेस करेंगे और सर्पासन, कमर को दबाना आपने दोनों, नहीं बाहर रखेंगे, आप बाहर, कमर के नीचे नहीं, कमर के दाएं दाएं, और अब कमर से दाएं दाएं दाएं, बढ़िया से हंसते हुए नाग नागिन, क्या बात है, हंसते हुए, वो सीधे वाले नहीं आते घुमाएंगे, चिंता मत करिए, सारी नागिन यही है, कमर की चर्बी कम होगी, पेट की चर्बी कम होगी और शरीर में लोच आएगी, जो बहुत जरूरी है। इसके बाद घर में पहले ऑर्डर कर दीजिएगा, आज नाश्ता डबल है, क्योंकि मैं पूरा शरीर आपका खोल दे रहा हूं, उसके बाद नाश्ता डबल है। बढ़िया से खिलाए दाएं बाएं, जब थकने लगे रुक जाए, शिक्षण के लिए रुके और फिर पैर पूरा खोलिए, पैर खोलिए, यस, पैर पूरा खोल के रखिए, मोड़िए नहीं पाँव को, फिर करिए एक बार, हाथों से जमीन में उंगलियों को गाड़ दीजिए, जमीन में ऐसे 5 उंगलियों को जमीन में गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, फिर कमर चलाइए, हंसते हुए, भाई बता तुम्हें बस थोड़ा एक आधा इधर को सरकारी नागिन तो मुश्किल हो जाएगी, नाम देखना नहीं लगता, वो तो अपनी भाई है। हाथों की हथेलियों को पलट लीजिए ऊपर की तरफ, रखे जाएगा केवल पलट के ऊपर, कुछ शांत शांत होने का काम करेगा। पाँव को थोड़ा खोलेंगे, पाँव को खोलेंगे, हमेशा शांति अच्छी मिलेगी आपको, कमर बिल्कुल रिलैक्स रहे, गर्दन सीधी, पूरा शरीर रहे। अब दोनों हाथों को हथेलियां मोड़ के कमर के नीचे ले जाएंगे, हिप्स के नीचे, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख ले, दोनों पाँव मोड़ के जमीन पे रख लीजिए, यस, दोनों पाँव मोड़ के जमीन पे, हाँ, हिप्स के पास नहीं रखने दोनों पाँव, ठीक है। मेंढकी आसन बहुत सुंदर क्रिया है, हंसते हुए दोनों पाँव बीच में से खोलेंगे और बंद करेंगे, जैसे मेंढकी करती है। ये आसन हम लोगों ने विकसित किया है हास्य योग में अपने, और बहुत सुंदर आसन है। नहीं, आपको हिप्स को नहीं चलाना है, केवल घुटनों को खोलना है और बंद करना है, मेंढक की बात ही,
मेंढक की मुद्रा में तितली आसन करें। बैठ के आप तितली आसन करते हैं, वही हमने लेट के मेंढकी आसन करा दिया। मेंढकियां रहेंगी तो बारिश होती रहेगी, हमारा फसल धान में खूब बढ़िया होगा, आपके यहाँ खूब सारे केले तैयार होंगे और दाम कम हो जाएंगे। हंसते हुए तितलियां हंसते हुए कर्मी कर लीजिए। वाह जी वाह, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। अभी दोनों हाथ कमर के नीचे से निकाल के दोनों घुटनों पर रख लीजिए, दोनों घुटनों पे, और खोल लीजिए घुटने दाएं बाएं। यस, ये बन गया पोज। रोकिए, खोल के रोक लीजिए, दोनों खोल लीजिए, रोक लीजिए। अभी आप फोटो लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेहनत नजर आएंगे। पैर जमीन पे टिकाइए और घुटने दाएं बाएं खोलिए। यस, ये हुआ ना मेहनती का पोज। बहुत सुंदर मुद्रा है, सहज शांत, कुछ क्षण शांत। हमेशा योग में कोई भी आसन करें उसके बाद कुछ क्षण के लिए शांत कीजिए, श्वास को नॉर्मल होने दें, ताकि उस श्वासों से कभी योग नहीं करना है। रिलैक्स, छोड़ दीजिए, पाँव सीधे। और मैं सबसे सुंदर आसन आज का कराने जा रहा हूँ, बाल मचलन हाथ से क्रिया। इतना सुंदर है, जो देखता है वो हो जाता है पागल, उसके लिए आगरा झांसी के रास्ते खुल जाते हैं। इतना सुंदर मनोहर दृश्य होता है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारे 300, 400, 500 बच्चे यहाँ पे कितनी मस्ती करेंगे। जैसे बच्चा पालने में लेट के मस्ती करता है, पाँव चलाएंगे, हाथ चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, ताली मारेंगे, दाएं बाएं डोलेंगे, हंसते करेंगे सभी लोग। बढ़िया से चलाइए अपना। क्या सुंदर दृश्य है। क्वेश्चन रुकेंगे, सांस अपनी संभाले करें, फिर एक बार करेंगे। करते रहे। अब पीठ के बल आके, पेट के बल आके रिलैक्स करेंगे। चेहरा मेरी तरफ कर लें, ऑटोमेटिकली आप लेटे चेहरा मेरी तरफ हो जाए। पेट के बल आ जाए। अब पेट के बल कैसे लेटना है वो बता रहा हूँ। कोरोना काल में बहुत सिखाया था, ये हाथ और इस पे माथा, हथेली पे हथेली और उस पे माथा टिका दें, पीछे से पाँव को खोल दें। रिलैक्स मुद्रा में, पाँव को ताने नहीं, खड़ा ना करें, ना लिटाएं, जैसे आपको सहज आराम लगे वैसे करें। नहीं, ऐसे नहीं करना, माथा टिकाना नहीं, हथेली पे माथा टिकाइए, माथा। यस, देखिए ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग करें। आप लोगों को ये मुद्रा बता रहा हूं, जब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है, कुछ नहीं करें, केवल इस मुद्रा में लेटिए। किसी भी डॉक्टर को बुला लीजिए, आपके घर में ऑक्सीमीटर लगा लीजिए, ऑक्सीजन चेक कीजिए 92, 93, इस मुद्रा में लेटिए 5 मिनट 10 मिनट, फिर ऑक्सीजन चेक करिए। 100% गारंटी दे रहा हूं, स्टेप पे पढ़ाई में साइन करके देता हूं आपको, यहीं पर आपका ऑक्सीजन लेवल 96, 97 चला जाएगा। कोरोना काल में बहुत कराया है इस मुद्रा को हमने, और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने भी कराया। उन्होंने केवल एक काम किया कि आपके चेस्ट के नीचे तकिया रखवा दिया, क्योंकि हमारे फेफड़े उस समय कमजोर थे। देखिए इस मुद्रा का फायदा, केवल श्वास लें, छोड़े, कुछ नहीं करना आपने। श्वास भरे, श्वास छोड़े। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक बंद होने वाला है। कोई भी बीमारी है, शुगर है, दमा है, अस्थमा, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, कुछ भी समस्या है, केवल इस मुद्रा में आपने सुबह शाम कम से कम 2 बार नियमित लेटना है। कुछ भी नहीं करना, केवल लंबे गहरे श्वास लेने, सामान्य नहीं, सोना नहीं है। सोचे गुरु ने सोने के लिए बोल दिया। लंबा श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, केवल श्वास भरिए, छोड़िए। फिर बताता हूं इसका साइंटिफिक आपको। देखिए आमतौर पे आप श्वास लेते हैं, कहां से लेते हैं? नाक से लेते हैं और गले तक श्वास लेते हैं। जो बहुत अच्छा श्वास लेते हैं फेफड़ों तक लेते हैं, लेकिन श्वास लेना चाहिए पेट तक। सुमन खाते जी मुस्कुरा रही है, बैठी मेरे बगल में,
बड़ी प्यारी दीदी हमारी, बहुत प्यारी। और नाभि तक आपका श्वास जाना चाहिए। तो जब आप इस प्रकार लेते हैं, देखिए आपका पेट दबा हुआ है क्योंकि, है ना, उल्टा लेते हैं, तो जब आप श्वास लेंगे तो पेट पे दबाव के कारण श्वास आपके पेट तक जाता है। केवल इसलिए यह अभ्यास है। हमें सामान्य रूप से भी श्वास पेट से लेना चाहिए, गले से नहीं। यानी कि इतना श्वास भरिए कि आपका पेट बाहर को फूले, जैसे छोटा बच्चा लेता है। जब श्वास छोड़ते तो पेट अंदर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसी में योग मुद्रा में आ जाएंगे। यहीं से दोनों कहोनियों का स्टैंड बनाए और बीच में गोभी का फूल खिला लीजिए। आलू गोभी बड़ी बात है। यस, कहोनियों का स्टैंड। अब कहोनियों को लाएंगे नजदीक, है? ये पहले तो आपने यूं रखी होंगी, यूं आगे मिला लीजिए और थोड़ा सा दूर कीजिए। यस, है ना? ये दोनों पांव मिलाए और दोनों पांव मोड़ लें, एक साथ रोक लें आराम से। ये आस्ते में गौरी के फूल, सूरजमुखी के फूल, कमल के फूल, धीरे से पांव वापस। एक बार पुनः दोनों पाँव एक साथ लाए, धीरे धीरे मोड़े, रोक ले। और यहीं से दो आसन करेंगे। पहले खटाखट वाले आसन करेंगे, बीच बीच में कुछ खटाखट। वो कौन कहते हैं हमारे, कहते हैं खटाखट खटाखट पैसा आएगा, खटाखट खटाखट। हाँ, तो जरा खटाखट हो जाए थोड़ा सा, देखते हैं आएगा नहीं आएगा पता नहीं। एक हथेली यहाँ, दूसरी हथेली इसके ऊपर, ठीक है जी। भुजंगासन करेंगे, अर्ध भुजंगासन। कोहनी तक केवल उठेंगे, लेकिन बहुत देर से एड़ी पूजा मिलाए और खटाखट करें। यस, अब दोनों भुजाएं दाएं बाएं, पूर्ण भुजंगासन। यस, कल भी हमने कराया था। श्वास भर के रोकना है और हंसते हुए छोड़ेंगे तो शशांक आसन में चले जाएंगे, जाके वज्रासन में बैठ जाएंगे। दो आसन का योग, भुजंग और शशांक। यस, पूर्ण भुजंग, श्वास भरे। यस, गर्दन ऊपर, कमर नीचे और हंसते हुए छोड़ दे। यस, बहुत बढ़िया। आज एक और कॉम्बिनेशन आपको इसमें ऐड कर रहा हूं। फिर श्वास भरे, भुजंगासन। अब इसमें एक अंतर करेंगे, ये मेरे पांव की तरफ देखिए, ये टिका दिया मैंने, पहले ऐसे पहले थे, अब मैंने पंजे मोड़ दिए, राइट, और घुटने ऊपर उठा लिए। इस प्रकार ये भुजंगासन का दूसरी स्थिति। और यहीं से जाऊंगा पर्वतासन में हंसते हुए। पर्वतासन हार्ट के लिए सर्वोत्तम। आपके हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रही है, नेचुरल। केवल इस मुद्रा में रोकिए अपने को। यस, फिर श्वास भरे, भुजंगासन। यस, पंजे खड़े करके घुटने ऊपर टच नहीं करेंगे जमीन पे, ये बात। और वापस हंसते हुए। यस, एक बार और दोहरा ले, अभ्यास हो जाएगा आपका। लेकिन प्रयास करें, रुक रुक के करें, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। जब भुजंगासन में जाएंगे श्वास रोकेंगे, पर्वत में जाएंगे श्वास छोड़ेंगे हंसते हुए। अब घुटने टिकाने जमीन पे दोनों। ये और ये फूल बन गए, ये बन गए टेबल। लाइए भाई, चाय का कप रखिए, पड़ोसी भी लेगा आगे। टेबल पोज बहुत सुंदर। श्वान मुद्रा है, श्वान क्रिया है। गर्दन और कमर के लिए, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। हा 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 हा, दीजिए देखा, हा 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 हा
पागल बन के गल पालो। क्या बात की है, तुझी छा गए और चड्डी फटे न बिगली। इलाहाबाद को दिल्ली बात में दोनों हाथ खोलने। आपको गुजरात में बैठने में जब भी ऐसे लगे कुछ नहीं करना, केवल दोनों हाथ खोलिए, होगी ना कमर सीधी। अभी ऐसे बैठे थे, कुछ नहीं करना, हाथ खोलिए, आपकी कमर सीधी और लगाइए जोरदार टाका। दोनों हाथ से उठी कर का एक अंतराल देंगे और फिर बहुत सुंदर 3-4 जगह एक ढोल की आसन कराऊंगा, एक बुद्धा हाथ से क्रिया। जो जब मैं भूटान जाने का मुझे अवसर मिला, भूटान में लॉयंस पेन करके एक मोनेस्ट्री है। वो मोनेस्ट्री इस तरह से सीधा पहाड़ है, उसकी चोटी पर मोनेस्ट्री है। ये कहा जाता है कि भूटान जाने वाले 100 में से 50 लोग वहां जाने की सोचते हैं, 25 घर से निकलते हैं, 10 आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, 5 ऊपर तक जाते हैं। और भूटान की जो बौद्धिस्ट हैं, कई बार उनको कहा गया कि वहां के लिए हम रोप वे चला देते हैं, पक्की सड़क बना देते हैं, वो बनाने नहीं देते। वो कहते हैं नहीं, पूरे कष्ट के साथ आइए। ऊपर जाने के आधा रास्ते तक आप घोड़े से भी जा सकते हैं, उस पर सीढ़ियां होती हैं, 2 से 2.5 सीढ़ियां आपको ऐसे पहाड़ के किनारे किनारे इतना सजरे रास्ते सीढ़ियों से चलना पड़ता है, फिर जाते हैं आप।